Welcome to my YouTube channel, and today we will study the sentence, what is sentence, and the parts of sentence, which are subject and predicate, what are phrase and clause, and what are the parts of speech. Today we will study the definition and the parts of sentence. What is the sentence and what are the parts of the sentence? Firstly, we define the sentence. That what is the sentence? Sentence is a group of words which makes complete sense. Sentence ऐसे अल्फाज का मजमूआ है, अल्फाज जो मुकम्मल सेंस देते हैं। फिक्रे में अगर अल्फाज किसी वाक्य को मुकम्मल तौर पर बयान कर रहे हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज द प्रेडिकेट। Firstly, we discussed that what is the subject. Subject, it is part of the sentence which names the person or thing we are speaking about. Subject sentence के उस हिस्से का नाम है जो किसी शख्स या जो पर्सन उस सेंटेंस में बयान हो रहा है, जो काम कर रहा है, उसको बयान करे, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये फिक्रे का वो हिस्सा है जो वाक्य के मतलब बयान कर रहा है, जो वाक्य हो रहा है उसके मतलब बयान कर रहा है, उसको हम कहेंगे ये प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। इस सेंटेंस में नेचर इज द सब्जेक्ट एंड द बेस्ट फिजिशियन इज द प्रेडिकेट। नाउ वी सी द सेकंड एग्जाम्पल, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। इन दिस सेंटेंस एडिसन इज द सब्जेक्ट एंड इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज द प्रेडिकेट। द फ्रेज एंड द क्लॉज। व्हाट इज़ फ्रेज एंड व्हाट इज़ क्लॉज? फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, एक सेंटेंस के अंदर इन दोनों का रोल क्या है। और हम जानते हैं कि दोनों ही एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। These both are the parts of one sentence. First, we see the definition of phrase. That what is phrase? A group of words which makes sense but not complete sense is called phrase. Phrase उन अल्फाज का मजमूआ होता है जो सेंस देते हैं लेकिन एक सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, हम्पटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल। इन दिस सेंटेंस ऑन अ वॉल इज़ अ फ्रेज। ऑन अ वॉल एक फ्रेज है और ये कंप्लीट सेंस बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर हम्पटी डम्पटी सैट वर्ड्स ना यूज़ किए जाएँ तो ऑन अ वॉल एक कुछ भी नहीं, कुछ भी सेंटेंस नहीं है, ये कुछ भी सेंटेंस, ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा। सेकंड एग्जांपल में, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में इन द ईस्ट फ्रेज है और ये भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इन द ईस्ट में क्या है क्या नहीं है, इसीलिए ये फ्रेज जो है वो एक इनकम्प्लीट सेंस देगा किसी भी सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज़ क्लॉज। A group of words which forms part of sentence and contains a subject and a predicate is called a clause. Clause sentence का वो पार्ट है और ग्रुप्स का और वर्ड्स का वो ग्रुप है जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है और उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी डैट, फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। For example, I think you have made a mistake. In this sentence, you have made a mistake is a clause and that is giving the complete sense, and it has comprises a subject and a predicate too. Next, see the second example. People who pay their debts are trusted. Who pay their debts? Who pay their debts is the clause which is giving full sense in the sentence. So this was the definition of the phrase and clause, and these are its examples. Parts of speech. What are the parts of speech? How many in number they are? And what are they? Firstly, we discuss that what is the meaning of parts of speech. Words are divided into different kinds and classes called parts of speech. वो अल्फाज जिनको मुख्तलिफ एग्ज़ाम में और क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। दे आर 8 इन नंबर। ये मजमूए में 8 होते हैं। नाउन, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and then interjection. These are 8 parts of speech.
which are used by grammar tools. At first number, we will define the noun. That what is noun? It is a word used as a name of a person, place or thing. नाउन वो अल्फाज होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की जगह पे इस्तेमाल होते हैं या उनके नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइट. इन दिस सेंटेंस द सन इज द नाउन. नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, इट इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. ये अल्फाज का वो मजमूआ है या वो अल्फाज होते हैं जो नाउन के मीनिंग को वाज़ह करने के लिए या उसकी क्वालिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. इन दिस सेंटेंस ब्रेव इज़ एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज़ द प्रोनाउन. इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. In this sentence, he is used instead of the name John. That is why it is a pronoun. Next is the verb. What is verb? It is a word used to express an action or state. ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी स्टेट को या किसी एक्शन को, किसी फिक्र में होने वाले काम को बयान करें, किसी एक्शन को बयान करें, वो वर्ब कहलाते हैं. और उर्दू में हम इनको फेल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. In this sentence, big is the verb because it describes the action of the sentence. Next is the adverb. What is adverb? As from name, adverb is similar to something like verb. Let's see what actual it is. It is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another adverb. ये वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब को मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल हो या एडजेक्टिव को कुछ मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल हो या फिर कोई और एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हो. ये एडवर्ब्स कहलाते हैं. सिंपल मानों में ये वो अल्फाज हैं जो वर्ब की क्वालिटी को या वर्ब की डिस्क्रिप्शन के लिए लिखे जाएं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एक्चुअली ये सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते थे कि द फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल, बट very is used to describe the expressionistic beauty of the flower. That is why very is used. The flower is very beautiful, and very is the adverb in this sentence. Next is the preposition. It is the word used with the noun or pronoun to show its relation with something else. ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए किसी दूसरी चीज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन. इन दिस सेंटेंस, काउ इज़ रिलेटेड विद द गार्डन. और इन दोनों के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस फ़िक्रे का फ़िक्रे के पहले पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन को बयान कर रही है. और ऐसे ही प्रपोजिशन अगर हम देखें तो इसके वर्ड में प्रपोजिशन प्री मीन्स फर्स्ट एंड पोजिशन मीन्स उसकी हालत से पहले. सो दैट इज़ द प्रपोजिशन. नेक्स्ट वी सी सम प्रपोजिशन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अबव, अक्रॉस, बिहाइंड, एट, इन, बिफोर, फ्रॉम, बाय, डाउन. These are all prepositions and there are much more also. Next is a conjunction. It is a word used to join words or sentences. ये अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स या सेंटेंसेस को या दो अल्फाज को आपस में या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, वो कंजक्शंस होते हैं. वो वर्ड्स को कंजक्ट करने के लिए होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कंजक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4. In this sentence, 2 and 2 and is the conjunction word. Next is the interjection. It is a word which expresses some sudden feelings. ये वो अल्फाज होते हैं जो some sudden feelings को बयान करते हैं, expressions को बयान करते हैं. For example, hurrah, we have won the game. In this sentence, hurrah is the interjection. There are many more interjection words,
Wow, alas, ouch, oh my god, these are all interjection words. So, this was the detailed description of the parts of speech, their numbers, their definitions with examples. I hope you like it. So, please share and subscribe my channel and follow me.